आपका जमीन आपके हाथ में नहीं रह के सरकार के हाथ में चली जाए तो आप क्या करेंगे? और अगर ये जमीन किसी रिलीजियस ट्रस्ट की हो जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टी, तब क्या होगा? तो व्यूवर्स, पार्लियामेंट में एक नया बिल प्रेजेंट होने जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, और इससे सिर्फ पॉलिटिकल गलियारों में हल्ला नहीं मचा हुआ है बल्कि पूरे देश में। तो क्या है इस बिल में ऐसा जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट को जन्म दे रहा है? क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स के खिलाफ है या फिर ये एक जरूरी रिफॉर्म है? आज के इस वीडियो में हम इसी सब की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो आपको बता देते हैं कि हुआ यूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को यानी कि 26 मार्च को एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का डिटेल में डिस्कशन होगा। 9:30 से 10:30 बजे तक कोऑर्डिनेशन रूम नंबर 5 में 1 घंटे की ब्रीफिंग रखी गई है। अब सरकार इस केस में चाहती है कि इस बिल को टेबल करने से पहले सारे एमपीज को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो भी तब जब अपोजिशन स्पेशली इस बिल के खिलाफ दिख रही है। पर सवाल ये है कि आखिर इस बिल का इतना अपोजिशन क्यों हो रहा है? कंट्री के टॉप मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जामियत उलमा ए हिंद और AIMPLB इस बिल को आउटराइटली एंटी मुस्लिम कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट से वक्फ प्रॉपर्टीज की ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा और कम्युनिटी का कंट्रोल उनके ही चैरिटेबल एंडाउमेंट्स पर धीरे धीरे लूज हो जाएगा। AIMPLB ने तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट अनाउंस कर दी है। पटना के गर्दनी बाग में 26 मार्च को और विजयवाड़ा में 29 मार्च को धरना होने वाला है। उसके स्पोक्स पर्सन कसीम रसूल इलायस ने तो सीधा कह दिया, ये बिल कम्युनल है और मुस्लिम्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन करता है। इंटरेस्टिंगली इस मामले में इस बिल के खिलाफ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी दिखे हैं, जो यूजुअली रिलीजन के केसेस में हिंदू साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए स्टेट किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट आंसरिंग द इश्यूज रेज्ड बिफोर द JPC. Many of the draconian provisions have been left from legislative amendment exercise. This bill will not solve the problems, rather it's making it more complicated. पर उन्होंने इस बिल के खिलाफ क्यों बोला है, चलिए सुन लेते हैं। देखिए, हमने यही कहा कि उन समस्याओं को भी ये खत्म नहीं कर रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। संभल की जो तथाकथित मस्जिद एलेज मॉस्क है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वो भी एक तथाकथित जो मॉन्यूमेंट है वो वक्फ संपत्ति कह रहे हैं, पर वो ASI प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ऐसे कुतुब मीनार का जो पूरा परिसर है वो ASI प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो ASI के अधीन आते हैं, उसको वक्फ ने भी अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। ताजमहल को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। तो सवाल ये है, ये जो उनको घोषणा की पावर दी गई है और ये जो सर्वे की पावर दी गई है सेक्शन 4, 5 और 6 में, उसमें हमने आमूल चूल परिवर्तन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के माध्यम से JPC के समक्ष रखे थे और हमने कहा था कि अगर सर्वे के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि वहीं पे अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि आप ये सर्वे नहीं कर सकते हैं इस संपत्ति का, क्योंकि नॉन मुस्लिम की संपत्ति है या ASI की संपत्ति है या ट्रस्ट की या सोसाइटी की संपत्ति है, तो वो मामला सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। पर इन सारे सजेशंस को भी JPC ने पूरा नजरअंदाज कर दिया है, टोटल इग्नोर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है और जो की इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। अब आइए समझते हैं इस बिल का लीगल फ्रेमवर्क। वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर एग्जिस्टिंग लॉ एक स्पेशल ट्रस्ट के रूप में ट्रीट होती है जिसे मुस्लिम कम्युनिटी मैनेज करती है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। गवर्नमेंट का काफी लिमिटेड रोल होता है, मोस्टली इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। लेकिन नए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में ये क्लॉजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो सर्वे और डिमार्केशन प्रोसेस को सेंट्रलाइज करते हैं, वक्फ बोर्ड्स के पावर को रीडिफाइन करते हैं और कुछ केसेस में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरवाइजरी पावर्स भी देते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बिल का स्ट्रक्चर ऐसा रहा तो आर्टिकल 26 जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का अधिकार देता है, उसका वायलेशन हो सकता है। इस बिल पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठ चुकी है जिसमें BJP के 15 MPs ने बिल के सपोर्ट में वोट दिया, जबकि 11 अपोजिशन मेंबर्स ने डिसेंट रिकॉर्ड करवाया। अपोजिशन का कहना है कि JPC ने उनकी बात नहीं सुनी और ये एक वन साइडेड प्रोसेस था। मुस्लिम कम्युनिटी से कंसल्टेशन नहीं हुई, उनके स्टेक को इग्नोर किया गया। ये एक कॉमन कंप्लेंट थी और ये डिबेट उस वक्त और गर्म हो जाती है जब लोग सवाल जुडिशरी पर भी उठाते हैं। क्या सिर्फ कोर्ट्स का काम है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना? हालांकि देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट के खिलाफ JPC चेयरमैन और BJP MP जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के
अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। आखिर अगर एक वक्त में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग यूनियन के हों, ओवैसी हों, या और उबैदुल्ला हों, या हमारे मोहिबुल्ला साहब हों, सैयद नसीर हों, सारे लोग जिस तरीके से एक हवा दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश में इस वक्त को लेकर के, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्त की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्त की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयर टेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? कर्नाटका असेंबली ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक जबरदस्त रेजोल्यूशन पास किया है और अपोजिशन ने इस पर वॉकआउट कर दिया था। तो सीन कुछ हुआ यूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 प्रपोज किया है। इस बिल का मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना बताया गया था, पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कह दिया कि नो थैंक यू। कर्नाटका के लॉ मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन टेबल किया जिसमें क्लियर बोला गया कि बिल हमारे स्टेट के लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इस बिल के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से ज्यादा पावर लेना चाहती है और यही इस पूरी कंट्रोवर्सी का रूट कॉज है। कर्नाटका असेंबली का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर का इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म के खिलाफ है, कंकरेंट लिस्ट के अंडर ये आता है, तो दोनों को कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया गया। लोकल स्टेक होल्डर्स, वक्फ बोर्ड और रिलीजियस बॉडीज की कंसल्टेशन, इन सबको इग्नोर किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रेजोल्यूशन कहता है कि एंट्री 10 और एंट्री 45 जिसमें बरियल ग्राउंड्स और लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में है, तो सेंटर को उनमें घुसने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है। एच.के. पाटिल ने असेंबली में कहा, ये बिल न सिर्फ सेक्युलरिज्म के खिलाफ है बल्कि कर्नाटका के लोगों के एस्पिरेशंस को भी इग्नोर करता है। उन्होंने डिमांड किया कि सेंटर तुरंत ये बिल विड्रॉ करे और इंटरेस्टिंगली रेजोल्यूशन यूनिनामसली पास हुआ जबकि अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। क्या कर्नाटका का ये स्टैंड दूसरे स्टेट्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।